नेपोलियन ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के आज तक के सबसे बड़े योद्धा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर, तब तो राज्य था, हमारी सरहदें वहां तक पहुंचाई जहां तक आज सोचना नामुमकिन है। 1841 वो साल था जब एक संभावना जिसने जन्म लिया था उसका अंत हुआ। अदरवाइज हम कहाँ होते, आपका इसका आकलन करना और इसका जायजा लेना बहुत मुश्किल था। सबसे पहले मंच पर बैठे गुरुदेव, उनके साथ हमारी रितु जी बैठी हैं, हमारी हेरिटेज, ये हमारी हेरिटेज है, तो हमें अपनी धरोहर को, हेरिटेज को संभाल कर रखना है। मेरे दोस्त उधमपुर से आए हुए हैं, मेरे डिपार्टमेंट के कुछ साथी, डोगरा सदस्य सभा के बड़े ही डायनेमिक मेरे बड़े भाई गंभीर चाड़क जी बैठे। मैंने जब लॉ किया तो आई नेवर गॉट मोर देन 60% मार्क्स। तो मुझे जम्मू यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिली, यहाँ कट ऑफ 70% गया, तो मुझे डोगरा कॉलेज से लॉ करना पड़ा। मक्खन जी मेरे छोटे भाई हैं कि बड़े, मुझे पता नहीं, और बड़े परम आदरणीय मैडम बैठे हैं, ये क्या बोलूँ, इंस्टीट्यूशन अपने आप में, मित्रा मैम, उनके हमरा सारे जितने बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हैं आपके परिवार के एरिया, और मेरी ऑल टाइम फेवरेट श्वेतिमा और उनके साथ उनके प्रेस के साथी, आप सबको मैं दर्जा बदर्जा नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। आज मेरे लिए ये सौभाग्य का विषय है कि मुझे इतने बड़े सूरमा उनके दिन पर, उनकी शहादत पे उनको नमन करने का मौका मिला। आई थिंक दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने बहुत खूबसूरत लिखा है कि जो कौमें अपनी हिस्ट्री नहीं जानती वो ना हिस्ट्री बना सकती हैं, और उनके साथ आने वाले समय में कभी जस्टिस नहीं हो पाता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों को बताएं कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारा पिछला कल क्या था, ताकि हम आज और आने वाले परसों में कुछ बेहतर कर सकें। जम्मू कश्मीर, जैसा कि हमारी लड़की ने बोला, इट वॉज ऑलरेडी डेवलप्ड, यस इट वॉज। वी वर वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री एट दैट टाइम, जो महाराजा गुलाब सिंह जी की, महाराजा हरि सिंह जी की स्टेट। आज उस बाउंड्रीज को उसका तस्वुर भी नहीं आदमी कर सकता कि हम वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन मैं नमन करता हूं इनकी शहादत को। कहाँ 20,000 फीट बोलते हैं उसको, अबव 12,000 फीट, माइनस, जैसे बोला श्वेतिना बोला रही भला 4 डिग्री तो सर्वाइव नहीं कर सकते। आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, मैं -5 में श्रीनगर जाता हूँ तो आठ ठंडे हुई जाते मारे मेरे, तो मैं उन्हें सोई के किया कोलथले थोड़े जे, आई डोंट नो इफ यू नवी पीढ़ी पता कोलथों, लेकिन मैं लिए मैं 7 दिन मेरी ड्यूटी है, तो कोशिश करके जो हमारा खोया हुआ गौरव है उसके लिए हम यहाँ पर जो मंच पे बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, जो बड़े बड़े इदारों से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं, उस गौरव को दोबारा पाना है। एक बहुत बड़ी लड़ाई हमारे और आपके दरमियान है, जो स्टेटहुड की लड़ाई है। कहाँ कंट्री, कहाँ स्टेट और आज यूटी, मुझे लग रहा है इससे अफसोसजनक बात कोई नहीं हो सकती। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, होम मिनिस्टर जी से बात करूंगा कि जो हमारा खोया हुआ गौरव है, जो हमारे महाराज हरि सिंह जी की, महाराज गुलाब सिंह की स्टेट थी, सबसे पहले उसे बहाल करें, ताकि यहाँ बैठे हुए सारे लोग, उनको उनका मान सम्मान वापस लौटाया जा सके। हम हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, और कैसे कैसे एसेशन हुई वो हालात आप जानते हैं, लेकिन आज जरूरत है यहाँ के बच्चों को और पावर्स देनी और डिस्क्रिप्शन देनी, ताकि हम और मजबूती से यहाँ बैठकर अपने बच्चों का भविष्य और खूबसूरत बना सके। यहाँ के कलाकार जो वॉरियर्स हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा देश की आज़ादी के लिए, देश की लड़ाई के लिए, चाहे ब्रिगेडियर जितेंद्र सिंह जी हैं, ऐसे ही बहुत लंबे फहरिस्त है उन लोगों की, उन सबको भी आज मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। और उस समय जनरल साहब के साथ जो फौजें लड़ी, उनके परिवारों को, उन लोगों को भी हम आज श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं, उनके जराए से, जिन्होंने उस रियासत के लिए अपनी जान निछावर की। और जहाँ तक मेरा सवाल है, आई गॉट मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। मेरे पिताजी जैक राइफल में एक फौजी थे, वो अक्सर कहते थे, बेटा मुझे मेरी औकात से ज्यादा मिला, मैं 2 बार सांसद रहा, 2 बार मिनिस्टर रहा, दर्जनों नेता मैंने पैदा किए, ये मेरे लोगों की ताकत थी। और उसके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी कि उनके बीच में जो अंदर का जो फौजी था, दैट नेवर सेड आई स्पिरिट। वो मैंने फौज का राशन खाया, मैं जाना चाहता था, फौज में जा नहीं पाया, मुकद्दर में नहीं था अफसर बनना, फिर मैं इंग्लैंड चला गया। लेकिन मैं कहूँगा कि वो फौज का जो जज्बा बरकरार रखना, आई एम फेयरलेस, मैं डरता ही नहीं किसी से,
उसी वजह से कि मैं फौजी का बेटा हूँ, कोशिश करेंगे इन लोगों को उनका खोया हुआ गौरव, यहाँ बैठे हुए हमारे राज परिवार से सब बैठे हैं, हमने लड़ाई लड़नी है और आज लड़ाई डिफरेंट है। स्टेटहुड के अलावा जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो नशे के खिलाफ लड़ाई है। अगर उस पर हम कुछ कर पाए, मैंने पिछले दिनों कुछ हमारे उधर भी हैं कुछ डिफेक्टेड पीस मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी हु आर इन्वॉल्व इन दिस थिंग, मैंने मंच पर से उनका नाम ले लिया। मैं कहा मेरी तकदीर बदल सकती है, मेरी तकदीर नहीं बदलेगी। आई विल कंटिन्यू टू फाइट फॉर द स्टेटहुड, फॉर दिस फाइट अगेंस्ट टेरर एज वेल एज फाइट अगेंस्ट ड्रग मेनेस। रोजगार तो अपनी जगह रहेंगे, उमर अब्दुल्ला सरकार वचनबद्ध है, वादा बंद है। मैं अपने डिपार्टमेंट्स की आपको बताऊंगा, अगर तो मेरी नौकरी अगले 4 साल बरकरार रहेगी, जम्मू कश्मीर के 50,000 से ज्यादा नौजवान जो दिल्ली की एक पोल्यूटेड हवा में नौकरियां कर रहे हैं उनको वापस हम जम्मू कश्मीर में बुलाएंगे थ्रू IT पार्क्स। देयर इज प्रपोजल ऑफ वंडरफुल टू वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट्स जो IT पार्क्स हैं, और मैं चाहूंगा जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो जम्मू यूनिवर्सिटी के इस कैंपस में बने, जहां पर बच्चों को रोजगार, यहाँ के बच्चों को यहाँ मिले, एक श्रीनगर में मिले। इंडियन वाटरवेज का एक बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है मेरे पास, एक MOU करके आए हैं लगभग 900 करोड़ का, ये मेरे ट्रांसपोर्ट के हवाले से आता है। झेलम में 60 किलोमीटर में हम क्रूज और फेरी सर्विसेज चलाने जा रहे हैं, डल में चला रहे हैं, रंजीत सागर लेक में चला रहे हैं, रियासी में चला रहे हैं, अखनूर में और आपके सुरईसर मानसर में, जिससे रोजगार का सृजन होगा और अपने बच्चों को हम वापस लाएंगे। हमारे पास सब कुछ है जम्मू कश्मीर रियासत में, हमारे पास हवा है अच्छी शुद्ध, हमारे पास शुद्ध पानी है, हमारे पास जंगल है, बर्फ है, वी हैव एवरीथिंग। इन शहीदों की बदौलत हमारे पास बहुत कुछ है और मैं चाहूँगा वो बना रहे। आने वाली पीढ़ी ये छोटी छोटी आंखें बड़े बड़े सपने देखती है, तो कोशिश करेंगे जहाँ पर मैं पहुँचा हूँ एक सिपाही, एक खादम और एक नौकर की हैसियत से वहाँ बना रहूं और आपकी सेवा करते रहेंगे। सारे मंच का संचालन करने वाले बियॉन्ड मंच, आज सबको जो मार्टिरडम डे है जनरल जोरावर सिंह का, आप सबको मैं उनको भी नमन करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ सारे प्रेस के साथियों का। मेरे ताबिया कोई काम, आई एम जस्ट अ कॉल अवे, मैं 20 घंटे काम करता हूँ, मेरे से काम ले लो कोई यार। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।